अब हम चलते हैं वैरायटी ऑफ मासेस के ऊपर। मासेस कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। अब यहां से आपका न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर शुरू होता है। तो सबसे पहले मासेस को जरा चेक करते हैं कि मासेस कितनी तरह का होता है। तो सबसे पहले तो होता है एटॉमिक मास। वो किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं उस एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अगर आप लोग एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको रेफरेंस के तौर पे C12 कार्बन के C12 आइसोटोप को यूज करना पड़ता है। कार्बन के C12 एटम को यूज करना पड़ता है। अब वो यहां पर क्या कहा गया कि C12 एटम का जो भी मास है, C12 एटम का जो भी मास है, ठीक है, वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, वो एग्जैक्टली 12 AMU के बराबर है। तो सबसे पहली जो यूनिट एटॉमिक मास की निकाली गई वो यही थी, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में AMU कहते हैं। समझ में आया? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ कि 12 AMU किसके बराबर है, कार्बन 12 के मास के बराबर। तो बताओ 1 AMU किसके बराबर हुआ, 1 AMU किसके बराबर हुआ, 1 AMU बराबर हुआ 1/12 ऑफ वेट ऑफ C12। हुआ कि नहीं हुआ? एक AMU का पता लग गया तुम लोगों को कि एक AMU में मास कितना होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर मुझे AMU का फॉर्मूला निकालना है, जैसे आपको पता है कि जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ये बच्चा बच्चा जानता है, जानते कि नहीं जानता? तो अगर मुझे किसी के ग्राम निकालने हैं, समझ में आता है? तो अगर मुझे किसी के ग्राम निकालने हैं, तो अगर मुझे किसी का किलोग्राम निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं 1000 से डिवाइड कर दूं। इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द किलोग्राम्स, व्हाट आई हैव टू डू, वट एवर बी द वेट, उसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं। यस, क्योंकि 1000 मुझे पता है कि 1000 ग्राम पर केजी होते हैं, 1 केजी में 1000 ही ग्राम होते हैं, तो मुझे केजी में आंसर आ जाएगा। अब आपको किसमें पता है, आपको AMU में वेट पता है कितना होता है। एक AMU में 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन एटम C12 एटम होता है। तो अगर मैं AMU के यहां पे फॉर्मूला निकालूं तो AMU का फॉर्मूला क्या बनेगा, किसी भी एटम का AMU निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज एक AMU में इतना होता है। तो वट एवर बी द वेट ऑफ दैट एटम, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, उसको डिवाइड करोगे इससे। जरा चेक करो इस फॉर्मूले से, द वेट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, तो वो 12 ऊपर चला जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? इसी पर्टिकुलर फैक्टर से आप लोगों को डिवाइड करना है, तो आपका AMU का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमको AMU निकालने का फॉर्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों। AMU निकालने का फॉर्मूला क्या आया, जैसे आपको मालूम पड़ेगा कि एक AMU में ओवरऑल इतना मास होता है, तो आप AMU निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम पड़ गया। वट एवर बी द मास, उसको आपको क्या डिवाइड करना है, C12 के जो मास है उस डिवाइडेड बाई 12, उससे डिवाइड करना है। ये AMU निकालने का फॉर्मूला है। अब हम आगे चलते हैं इसी हिसाब से। अच्छा, AMU को आप लोग शॉर्ट में U भी लिख सकते हो, तो नो प्रॉब्लम इन दैट एज वेल, आप लोग उसको U भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब मास निकाले गए AMU में, तो हाइड्रोजन के AMU में मास कितना होता है, 1। ये बेसिकली इसी फॉर्मूले से निकाला गया है। आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है AMU में मास निकालने का। AMU में मास निकालने का फॉर्मूला, ये मेरा बहुत ज्यादा ये ओवरलोड हो गया इसलिए नहीं चल रहा। सो AMU में मास निकालने का फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल, वट एवर बी द मास डिवाइडेड बाई C12 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसी तरह से हीलियम का मास निकाला गया, वो कितना आया, 4। लिथियम के लिए 7। अब आपको इसका रट्टा नहीं मारना है, आपको दिए होते हैं। बेरिलियम के लिए 9 और बोरॉन के लिए 11। ये सारे AMU के मासेस हैं।